ईरान ने ट्रंप के अस्थायी सीज फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसके बाद यूएस इजराइल ने ईरान के खार्क द्वीप पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। लगता है ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से तबाह करने का मन बना लिया है, तभी तो ईरान की तरफ आक्रामक रुख अपनाए हुए है। डेडलाइन पूरी होने से पहले ही अटैक कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक खार्क द्वीप पर एक के बाद एक लगातार जोरदार हमले किए जा रहे हैं। अब ये हमले किस समय और किस इलाके में की गई और इन हमलों में कितनी जाने गई, आइए आपको पूरी जानकारी देते हैं। एक तरफ इजराइल ईरान के विभिन्न ठिकानों और शहरों को निशाना बना रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका ने मंगलवार को ईरान के दक्षिण में स्थित खार्क द्वीप को निशाना बनाया, जिससे द्वीप धमाकों से दहल उठा। ईरान के दक्षिण पश्चिमी प्रांत खुजिस्तान में स्थित अहवाज शहर भी धमाकों से दहल गया। तेहरान के पश्चिम में स्थित करज शहर में भी धमाका हुआ, जिसके चलते शहर के कुछ इलाकों में बिजली गुल हो गई। अब जानते हैं कि ईरान पर किस समय और कहां हमले हुए। 1 बजे करज की बागिस्तान दिशा में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। उसी वक्त तब्रीज जाने वाली पुरानी मियाना सड़क और मियाना काउंटी में शहीद नासेरी कैंप को निशाना बनाया गया। 1:20 पर काशान रेलवे पर धमाके हुए। फिर 1:23 पर करज में सनतगरान कमाल शहर सड़क पर हमला किया। इसके बाद 1:30 पर कजविन रेलवे को निशाना बनाया गया। उसी समय अहवाज के कुछ हिस्सों में जैसे कि चहारशीर और अबुजर अस्पताल के पास धमाके हुए। 1:47 पर तेहरान के पिरूज जिले में कई धमाकों की आवाजें सुनी गई। 2 बजे तबरीज जंजन राजमार्ग पर एक पुल को निशाना बनाया गया। उसी समय खार्क द्वीप पर भी धमाकों की आवाजें सुनी गई। इजराइल और अमेरिका के हमलों पर ईरान बिफर गया है। IRGC ने चेतावनी दी है कि वह इस क्षेत्र में ऊर्जा से जुड़े बुनियादी ढांचों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। उसने कहा कि उसका अब तक का संयम खत्म हो गया है और उसने आने वाले कई सालों तक इस क्षेत्र में तेल और गैस की सप्लाई को बाधित करने की धमकी दी है। IRGC ने कहा, अब तक हमने जवाबी कार्रवाई के लिए लक्ष्य चुनते समय अच्छे पड़ोसी होने के नाते बहुत संयम बरता है, लेकिन अब से इन सभी बातों का ध्यान रखना बंद कर दिया जाएगा। अगर अमेरिका हमारी रेड लाइन को पार करता है तो हमारी जवाबी कार्रवाई इस क्षेत्र से भी आगे तक जाएगी। इस्फहान प्रांत के एक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि काशान शहर में रेलवे पुल पर अमेरिका इजराइल के हमले के कारण 2 नागरिकों की मौत हो गई। अमेरिकी हमले तेज होने के बाद ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा, अब तक 1,40,00,000 से भी ज्यादा स्वाभिमानी ईरानियों ने ईरान की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। मैं भी ईरान के लिए अपने प्राण न्योछावर करने के लिए समर्पित हूँ और समर्पित रहूंगा। इस बीच रॉयटर्स को एक वरिष्ठ ईरानी सूत्र ने बताया कि तेहरान ने अमेरिका के साथ किसी भी अस्थायी संघर्ष विराम के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। इसके बजाय उसने एक व्यापक और अस्थायी शांति के लिए बातचीत की शर्तें रखी हैं, जिनमें हमलों को रोकना, सुरक्षा की गारंटी और नुकसान की भरपाई शामिल है। तेहरान हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर शुल्क लगाने की भी योजना बना रहा है। यह शुल्क जहाज के प्रकार, उसमें लदे माल और परिचालन की स्थितियों के आधार पर अलग अलग होगा। न्यूज़ रिपोर्ट इंडिया.com।